हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझिएगा पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या होते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ टू डिफरेंट सेगमेंट फर्म विच मैन्युफैक्चर द पैकेजिंग मटेरियल such as tin, paper, plastic, etc. and the firms which are engaged in the formation of packaging means converting the packaging material into units or master packages. In addition, there are other firms engaged in the printing of label to be used in the units or master packages, marketing research agencies servicing which conduct specialized packaging research generally for package development and adaptations. पैकेजिंग इंडस्ट्री जो पैकेजिंग को बनाती है, क्रिएट करती है, जिसको एक फर्म वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पैकेजिंग के ऊपर जो है लेबलिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो कई बार स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफ़र की जाती है किसी कंपनी के द्वारा कि वो ये बताते हैं कि पैकेजिंग किस तरीके की होनी चाहिए। रिसर्च वो करते हैं, डिज़ाइन देखती है कि ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगे, किस तरीके के कलर का यूज़ करना है, किस तरीके की जो है डिज़ाइन का यूज़ करना है पैकेजिंग को करने के लिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंगेज होती है पैकेजिंग में। कई लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो है पैकेजिंग मटेरियल को जो है बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ लोग जो है वो मास्टर पैकेजेस को बनाते हैं और कुछ लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग वगैरह की, किस तरीके की डिज़ाइन जो है पैकेजिंग को होने चाहिए, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च वो करते हैं। कुछ लोग जो है प्रिंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि जो भी पैकेजिंग है उस पर किस तरीके की प्रिंटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से लेबल वगैरह किया जाना चाहिए। Newer material are constantly emerging in the packaging field and in many cases have eliminated or threatened the older materials such as the wood and steel because of the relative cost advantages or better performance characteristic. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पैकेजिंग स्ट्रेटजी। पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में जो हमने पढ़ लिया कि पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट के पैकेजिंग है, डिज़ाइन है, उसको बनाने में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पैकेजिंग स्ट्रेटजीज। ये क्या होते हैं, इट सर्व्स द कोर फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शंस एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। With the increase in the large number of self-services retail outlet where the consumers make a choice by themselves, packaging provide ample opportunity to communicate various sales promotion schemes for customers to go for a buy. For example, Colgate dental cream is always perceived in a red color package. When the company decide to go for a sales promotion program of giving 20% extra for every purchase of a 100 gram toothpaste, it brought a yellow strips marked with 20% extra on red as a promotional tool which could catch the attention of the customer on the shelf immediately, compared to a full-fledged advertising campaign where every toothpaste manufacturer gives some time as an extra value propositions. किस तरीके से हमें जो है पैकेजिंग स्ट्रेटजी करनी चाहिए। पैकेजिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमने और अच्छे से इसको समझ रहे हैं कि मान लो एक कोलगेट डेंटल क्रीम का एग्जांपल दिया है। वो क्या करती है, एक क्रीम जो डेंटल क्रीम है वो रेड कलर के पैकेज में आती है। एक कंपनी क्या कर रही है, प्रमोशन करके, ठीक है, लोगों को बता रही है, अट्रैक्ट करना चाह रही है अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो वो क्या कर रही है, 20% एक्स्ट्रा जो है क्रीम पैकेज में दे रही है। तो किस तरीके से शो कर रही है कि जो भी पैकेजिंग का कलर है, ठीक है, मान लो वो रेड कलर के पैकेजिंग में दे रही है, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि वो येलो कलर की स्ट्रिप्स पे दे, ठीक है, या फिर अगर पैकेजिंग का कलर जो है वो येलो है तो वो एडवर्टाइजमेंट रेड कलर में की स्ट्रिप के साथ कर रही है। ठीक है, उसके ऊपर लिख रही है 20% एक्स्ट्रा, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे कस्टमर को, ईजिली जो है कस्टमर की नज़रों में वो प्रोडक्ट आ जाए। कुछ और अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स का जो यूज़ किया जाता है प्रमोशन के पर्पस से, सो प्रोडक्ट पैकेजिंग ऑफ्टन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द सेल प्रमोशन कैंपेन। सम ऑफ द वाइडली यूज प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ प्रमोशन, सो फर्स्ट है डिस्काउंट पैक। डिस्काउंट पैक क्या होता है, अ फ्लैश इज डिफरेंट कलर्स इज superimposed on the package announcing the special prices discount being offered. This is the most widely used form। यानी कि डिस्काउंट पैक के ऊपर क्या दिया जाता है, एक स्ट्रिप से एक डिफरेंट कलर से ये शो किया जाता है कि मान लो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है पहले आपको 60 रुपये का मिलता था, वो 60 रुपीज़ लिख के उसको काट देते हैं और बाद में सेपरेटली दिखाते हैं
कि आपको ये जो है 55 रुपीज़ का पड़ रहा है, हम आपको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट पैक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कूपन पैक। कूपन पैक क्या होता है? इट इज़ अ कूपन ऑफ सर्टेन वैल्यू इधर एज अ पार्ट ऑफ द पैकेजिंग और प्लेस सेपरेटली इन द पैकेजेस, कैन बी रिडीम आफ्टर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, कूपन दिया जाता है, या तो प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है सेपरेटली, या फिर प्रोडक्ट के अंदर ही जो है पैकेजिंग के अंदर ही जो है वो कूपन आपको मिलता है, ताकि आप क्या कर सको, रिडीम कर सको। ठीक है, जैसे कि पेटीएम का कूपन दिया जाता है, जैसे कि आप चिप्स की बात करते हो, कुरकुरे वगैरह की बात करते हो, तो उस पर भी आता है कि आप अगर इस पैकेट को खरीदते हो तो आपको 10 रुपीज़ का पेटीएम मिलेगा, 20 रुपीज़ का पेटीएम मिलेगा। तो ये आता है कूपन पैक। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? ये पैकेजिंग का ही पार्ट होता है, ताकि कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद आता है प्राइम पैकेजिंग। प्राइम पैकेजिंग क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल मेड पैकेज हैविंग ईदर अ रीयूज और प्रेस्टीज वैल्यू इज़ रेफर टू एज अ प्राइम पैकेजिंग। प्राइम पैकेजिंग, यहाँ पे पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है कि इस तरीके से प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है कि मान लो इस प्रोडक्ट को आप फिर से फर्दर जो है मतलब इस पैकेजिंग का आप फिर से फर्दर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट दैट पैकेजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है फॉर क्लियरिटी, क्या एग्जाम्पल है? इंस्टेंट कॉफ़ी पैक इन ग्लास टम्बलर हैविंग कलर्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट टाइप। द सेट ऑफ वॉचेस presented by the Titan for the married couple in a gold platelet package called बंधन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम पैकेजिंग। कि आपको इस तरीके से पैकेजिंग की करके दी जाती है ताकि आप उसको जो है थ्रो ना करो, फर्दर यूज़ करो, संभाल के रखो। इसके बाद आता है हमारा सेल्फ लिक्विडेटर। सेल्फ लिक्विडेटर बायर्स एज टू सेंड टू द कंपनी अ नंबर ऑफ पैकेजेस और पार्ट देयर ऑफ एज एविडेंस ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। इन रिटर्न ही में परचेज एडिशनल क्वान्टिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट रिड्यूस प्राइस और इट में गिव रिवॉर्ड विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सेल्फ लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है? कई बार कंपनी स्कीम निकालती है पैकेजिंग के साथ कि अगर आप इसके इतने पैकेट्स को खरीदते हो और उस पैकेजिंग को अपने पास संभाल के रखते हो, तो अगर आपके पास इतने पैकेजेस हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, वो पैकेजेस कंपनी को भेज सकते हो एज एन एविडेंस कि हाँ आपने एक्चुअल में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ किया था। उसके बदले में या तो कंपनी आपको वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डिस्काउंटेड रेट पे देगी, या फिर उसके प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरीके का जो है आपको रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। इसके बाद आता है रीडिज़ाइनिंग ऑफ द पैकेजिंग, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू पैकेज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रमोशनल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, टिल द वेरी रिसेंट पास्ट एडिबल ऑयल वर पैक इन tin cans in India. They look messy and dirty. Most of the larger firms have now started using transparent 1 liter bottle which look fresh. पहले क्या होता था, एग्जाम्पल दिया कि एडिबल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ऑयल जो है वो कैन में, टिन में जो है वो पैक किया जाता था इंडिया में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो अब जो है वो 1 लीटर जो ऑयल है वो किस में पैक किया जाता है? 1 लीटर की बोतल में जो है वो पैक करके दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट बोतल में दिया जाता है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, क्लीन लगे और कस्टमर्स उसको परचेज़ करें। इसके बाद आता है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन, मीन्स आइडेंटिकल पैकेजेस और द पैकेजेस विथ सम कॉमन फीचर्स आर यूज्ड फॉर all the product lines. This kind of packaging strategy has the benefit of umbrella branding, means कि सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट जो होते हैं उनको उनकी जो पैकेजिंग है वो क्या की जाती है, सेम की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वन मोर पॉइंट, दैट इज़ बंडल पैकेजिंग। बंडल पैकेजिंग क्या होता है? प्लेसिंग मोर देन 1 यूनिट्स इन 1 कंटेनर इज रेफर टू एज बंडल और मल्टीपल पैकेजिंग। दिस पैकेजिंग स्ट्रेटेजी इंक्रीजेज द सेल टू अ लार्जर एक्सटेंट। दिस इज सीन इन बाथिंग एंड वॉशिंग सोप कैटेगरी इन इंडिया। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट कि हम बंडल पैकेजिंग करते हैं कि बहुत सारे जो है मल्टीपल पैकेजिंग प्रोडक्ट की जाती है ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। और किस कैटेगरी में, किस तरीके के जो है प्रोडक्ट कैटेगरी में किया जाता है? वॉशिंग सोप्स में और बाथिंग और वॉशिंग सोप में इस कैटेगरी का यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।